लंदन में मेट पुलिस का जालिमाना ऑपरेशन 500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मेट पुलिस ने ताकत इस्तेमाल करने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बुजुर्ग देखे न बच्चे न जवान, जो सामने आया उठाकर गाड़ियों में डालते रहे और अब मजीद गिरफ्तारियों के लिए घरों में रेड किए जा रहे हैं। लंदन पुलिस के जालिमाना ऑपरेशन में गिरफ्तार होने वालों का कसूर क्या है और मजीद क्यों गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 12 अप्रैल 2026 और लंदन से खबरें आ रही हैं कि बड़ी तादाद में मेट पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में 500 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। और यह पहली मर्तबा है कि मेट पुलिस ने कैमरों के सामने बुजुर्ग, बच्चों और इवन के माजूर अफराद को भी उठा कर गाड़ियों में फेंका गया और तमाम मुजाहिरीन को मुंतशिर होने पर मजबूर कर दिया गया। मेट पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दीगर वो तमाम लोग जो कि गिरफ्तारियों से बच जाने में कामयाब हो गए, उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं और मुकामी पुलिस चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों में दाखिल हो रही है और जो भी मिल रहा है उसको उठाकर गाड़ियों में डाला जा रहा है। आखिर कसूर क्या है? इतना खौफनाक ऑपरेशन करने की असल वजह क्या है? आप जानते हैं कि जो गाजा में हुआ उसके बाद न सिर्फ यूके बल्कि पूरी दुनिया से आवाजें उठी और इसराइल की मजम्मत की गई और जोर दिया गया पुरअमन मुजाहिरीन की जानिब से कि खुदा के लिए इंसानों के खिलाफ इस ऑपरेशन को रोका जाए और लोगों की दोबारा आबादकारी की जाए। इसी तनाजर में फलस्तीन एक्शन एक ऐसी तंजीम उभर कर सामने आई जिसने लंदन में मुजाहिरों का बेड़ा उठाया। लंदन की अहम शराएं हो और लंदन से लेकर ग्लासगो तक, मैनचेस्टर और एडनबर्ग तक भरपूर मुजाहिरे देखने में आए। अब सूरत हाल ये बनी कि मुकामी जो हुकूमतें हैं वो किसी भी तौर पर इन मुजाहिरीन के मुतालबात पर अमल करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि इसराइल को खुली छूट थी। लिहाजा अब हुकूमतों ने तय किया कि क्यों ना इस तंजीम की बैकबोन को तोड़ा जाए। तो बरतानिया ने फौरी तौर पर फलस्तीन एक्शन तंजीम को कालअदम करार दिया और इसके साथ जुड़े तमाम अफराद और इनकी एक्टिविटी को भी भरपूर तरीके से बैन कर दिया और यह करार दिया कि फलस्तीन एक्शन के झंडे के तले या इसकी हमायत में निकलने वाले अफराद को किसी भी तौर पर छोड़ा नहीं जाएगा। ब्रिटिश हुकूमत ये जानती थी कि इस तंजीम के नाम लेकर या इसके परचम पे के नीचे मुजाहरा करने वालों की बड़ी तादाद ब्रिटिश शहरियों की है, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बिलीव करते हैं और यकीन रखते हैं कि जब प्रोटेस्ट किया जाए पुरअमन तौर पर तो बड़ी से बड़ी जंगों को भी रोक दिया जाता है। 11 अप्रैल 2026 को एक कॉल दी गई जिसमें तमाम लोगों को कहा गया कि वो ट्रैफलगर में पहुंचेंगे और वहां पर एहतजाज करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मेट पुलिस ने ऑलरेडी डिस्पर्सल ऑर्डर तय कर दिया था और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों को सील कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेन के बाद लोगों की बड़ी तादाद ट्रैफलगर में जमा हुई। लोगों ने हाथों में फलस्तीन के हक में बैनर उठा रखे थे, प्ले कार्ड्स से नारेबाजी की जा रही थी। इसी दौरान मेट पुलिस ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया और लोगों को उठा कर गाड़ियों में डालते रहे। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक 500 से ज्यादा जो अफराद गिरफ्तार हुए उसमें मोस्टली तादाद 80+ लोगों की है। माजूर अफराद भी शामिल हैं, 18 साल नौजवान भी हैं, मर्द हैं, खवातीन हैं और इनमें सबसे बड़ी तादाद खुद ब्रिटिश लोगों की है जो ये समझते हैं कि फलस्तीन में ये मुजालिम खत्म होने चाहिए। लेकिन मेट पुलिस ने किसी की न सुनी और इन लोगों को उठाकर गाड़ियों में डालते रहे और बड़ी तादाद में लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अब तक मेट पुलिस के डेटा के मुताबिक जब से फलस्तीन एक्शन वजूद में आई है और इसके तहत होने वाले एहतजाज है उनमें तकरीबन 2400 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन दूसरी जानिब यह भी सोचने की बात है कि मेट पुलिस या बरतानवी हुकूमत के फलस्तीन एक्शन को बैन करने का कदम करने के फैसले को हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था और यह तय किया था कि फलस्तीन एक्शन को भरपूर तरीके से आजादी है कि बरतानिया में रह के प्रोटेस्ट करें। अब इसकी नजरसानी अपील में दोबारा बरतानवी हुकूमत ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिसके बाद हाई कोर्ट के वो फैसला जिसमें फलस्तीन एक्शन को कलअदम करार देने के फैसले को खत्म किया गया वो भी रोक दिया गया, यानी कि उस पर स्टे आ गया। और उसके बाद मेट पुलिस भरपूर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसके साथ जुड़े अफराद के खिलाफ न सिर्फ क्रैकडाउन कर रही है बल्कि बड़ी तादाद में उनको हिरासत में लिया जा रहा है। अब दूसरी जानिब मेट पुलिस का ये कहना है कि इस वक्त लंदन में जो स्ट्रीट क्राइम है या इसी तरह दीगर जराइम है उनकी शरह में बेतहाशा इजाफा हो चुका है
ऑलरेडी मेट पुलिस शदीद दबाव में है और दूसरी जानिब आए रोज मुजाहरों और खासतौर पर वीकेंड एक ऐसा लम्हा होता था जब लंदन में या यूके में बसने वाले लोग इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करते थे और लंदन में सैर तफरी होती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 1.5 साल से लंदन में हर वीकेंड पर न सिर्फ भरपूर और बड़े एहतजाज हो रहे हैं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होने से लोग खासे परेशान रहते हैं, ट्रैफिक को डाइवर्शंस देने पड़ते हैं और इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर होती है। और न सिर्फ मुकामी जो ताजिर बरादरी है बल्कि दीगर तमाम अफराद जो कि लंदन सेंट्रल लंदन में रहाइश पजीर हैं, उनका जीना खासा मुश्किल हो चुका है। अब ऐसी सूरत हाल में मेट पुलिस का ये मानना है कि इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट को तहफ़्फ़ुज़ किसी हद तक दिया जाए। लेकिन ऐसी तमाम तंजीमें और ऐसे तमाम इदारे जो कि आए रोज मैस क्रिएट करते हैं, एहतजाज करते हैं, उनको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और इनको गिरफ्तार किया जा सके। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि फलस्तीन एक्शन के खिलाफ होने वाला क्रैकडाउन 550 अफराद से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके, लेकिन इसके बावजूद भी लंदन पुलिस रुकने का नाम नहीं ले रही और भरपूर तरीके से उन अफराद के खिलाफ उनके घरों में, दफातर में रेड किए जा रहे हैं जो कि गुज़िश्ता रोज इन मुजाहरों में शरीक थे और इनके ऊपर चार्जेस ये हैं कि इन्होंने बदअमनी फैलाई, आम शाहराहों पर निकले, ट्रैफिक को जैम किया और नारेबाजी की। अब इस सारी सूरत हाल में लंदन पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही है और लोग इन गिरफ्तारियों से बचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो खौफनाक चीज है वो बुनियादी तौर पर मेट पुलिस के खिलाफ चलने वाली नफरत अंगेज कैंपेन है जो कि सोशल मीडिया पर भरपूर अंदाज में चलाई जा रही है। वो तमाम तस्वीर जिसमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि मेट पुलिस ने ताकत का किस तरह इस्तेमाल किया, तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और बज़ाहिर यही लगा कि एक ऐसी पुलिस वजूद में आ चुकी है जिसको ना इंसानियत का एहतराम है, ना किसी उम्र का एहतराम है, ना ही बुजुर्ग और बच्चों का एहतराम है और खास तौर पर खवातीन को उठा उठाकर जिस तरह फेंका गया। मेट पुलिस का ये एक्शन वाज़ेह करता है कि ये सिर्फ पुलिस का एक्शन नहीं है बल्कि पीछे पूरा होम ऑफिस है, बरतानवी हुकूमत मौजूद है जिन्होंने ये तय कर लिया है कि आइंदा जो भी लंदन में निकलेगा उसके साथ यही किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि दूसरी जानिब जो मुजाहरे ईरान के हक में होते हैं उसके ऊपर बरतानवी हुकूमत या बरतानवी पुलिस जो है वो नरम गोशा रखती है, उनके खिलाफ इतना एक्शन नहीं लेती। लेकिन वो तमाम मुजाहरे जिनमें इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की जाए या फलस्तीन के हक में आवाज उठाई जाए उनको रोक दिया जाता है। बिलाशुबा लंदन में फैलने वाली बदअमनी और आए रोज एहतजाज की वजह से न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस हद तक खराब हो चुकी है कि बड़े बड़े सयाह जो कि लंदन में आना फर्ज समझते थे उन्होंने अपनी डेस्टिनेशंस को तब्दील कर लिया है। लोग यूरोप या दीगर ममालिक की जानिब जा रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि लंदन से दूर आ जाए और इसी दौरान लंदन में बढ़ने वाले जराइम की शरह की वजह से भी दीगर लोग खासे परेशान हैं और बहुत से लोग इस शहर को छोड़कर दीगर दूर दराज इलाकों में हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बरतानवी पुलिस न सिर्फ लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करेगी बल्कि लंदन में फैलने वाली बदअमनी को भी भरपूर अंदाज में रोका जा सकेगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर रब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।